गढ़वाल की विभिन्न ताले, झीलें, कुंड। दुग्धताल। दुग्धताल दूधातोली के मध्य एक विशाल दूधिया रंग के पानी का ताल है। दूधिया रंग से यह तात्पर्य है कि सारे ताल में हिमाच्छादित नंदादेवी की प्रतिच्छाया सदैव पड़ती है। इसमें पहुंचने के लिए पौड़ी से थलीसैंण पहुंचना होता है। थलीसैंण से आगे कोदिया बगड़ पहुंचकर ऊपर दूधातोली के विस्तृत मैदान के मध्य इस ताल के दर्शन होते हैं। भेंकल ताल। समुद्रतल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर मुंडौली लोहागंज बधाण से 3 मील पर भेकलताल घने वन के मध्य स्थित है। भेकलताल अंडाकार आकृति का सबसे सुंदर गहरे नीले रंग के पानी की ताल है। इस ताल के चारों ओर नाना प्रकार के वृक्ष पर सुंदर सुंदर वनस्पतियां मिलती हैं। भेकलताल तक पहुंचने के लिए रूपकुंड का ही मार्ग पकड़ना पड़ता है। कर्णप्रयाग थराली देवाल मार्ग पर 7 मील की दूरी पर मुंडौली है। भेकलताल के किनारे प्राचीन काल के तीर, भाले व कटार विद्यमान हैं। मातृका ताल। सौंदर्य सरोवर लिंगताल से 1,500 फीट की ऊंचाई पर सबसे सुंदर सहस्त्रताल है। लिंगताल से उत्तर की ओर शिलाखंडों पर चढ़ते छते थोड़ी ही दूर पर बाईं ओर चलने पर एक ताल मिलती है, जिसे मातृका ताल कहते हैं। मातृका ताल अर्थात देवियों का ताल। इस ताल में बहुत गहरा पानी है। नरसिंह ताल। मातृका ताल से बड़ी बड़ी शिलाओं को लांघकर ऊपर की ओर बढ़ते हुए नरसिंह ताल मिलता है। यह ताल लिंगताल तथा मातृका ताल से छोटी है। इसका आकार गोल है और बहुत सुंदर लगता है। बेदनी कुंड। चमोली जनपद में स्थित बेदनी कुंड बेदनी बुग्याल का एक भाग है। बेदनी बुग्याल के निकट होने के कारण यह झील अत्यंत मनोरम स्थान में स्थित है। इस स्थान का धार्मिक महत्व भी बहुत है। माना जाता है कि यहाँ देवताओं द्वारा भगवान शिव एवं मां पार्वती की पूजा की जाती है। यह स्थान नंदा राजजात से भी संबंधित है। ब्रह्मताल। चमोली जनपद में स्थित यह एक सुंदर झील है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने यहाँ कई वर्षों तक तप किया था। छत्रकुंड। यह चमोली जनपद में औली के निकट स्थित अत्यंत स्वच्छ जल वाली झील है। यह झील औली से 0.4 किमी शून्य एवं गुरसो बुग्याल से 0.3 किमी शून्य की दूरी पर घने वनों के मध्य स्थित है। देवताल। यह ताल चमोली जनपद के माणा दर्रे के निकट स्थित है। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह एक पवित्र धार्मिक स्थल है। माना जाता है कि यहाँ देवता निवास करते हैं। देवरिया ताल। यह झील रुद्रप्रयाग जनपद में समुद्रतल से लगभग 2,438 मी शून्य की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्वच्छ जल की झील है जो वन के मध्य स्थित है। इसे देवहरिया झील भी कहा जाता है। काकभुशुंडी ताल। यह झील चमोली जनपद में हाथी पर्वत के पाद स्थल पर स्थित है। यह हल्के नीले जल वाली आयताकार झील है। इस झील के ऊपर 2 विशाल चट्टानें हैं, जिन्हें काग, कौआ एवं गरुड़ माना जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि कौए अपने प्राण त्यागने के लिए इस झील में आते हैं, यद्यपि ऐसा होते हुए अभी तक किसी ने देखा नहीं है। बसंत ऋतु में इस क्षेत्र में सैकड़ों प्रकार के फूल देखे जा सकते हैं। मरिंदा ताल। यह ताल मोरिंदा ताल नाम से भी जाना जाता है। यह झील उत्तरकाशी जनपद में हर की दून मार्ग के निकट स्थित है। नचिकेता ताल। यह झील 2,453 मी शून्य की ऊंचाई पर उत्तरकाशी जनपद के पूर्वी भाग में स्थित है। माना जाता है कि उद्दालक के पुत्र नचिकेता ने इस झील का निर्माण किया था। यह झील घने वृक्षों के मध्य स्थित है। माना जाता है कि यहाँ देवी देवता स्नान करते हैं।
के लोगों का मानना है कि रात्रि में ताल के निकट न एवं घंटियों की ध्वनियां आती हैं। मासर ताल। यह झील गढ़वाल की अछूती झीलों में से एक है। मासर झील टिहरी जनपद में बाल गंगा की घाटी में सहस्त्र ताल के मार्ग में स्थित है। इस झील के चारों ओर मखमली घास के बुग्याल इसे नैसर्गिक सुंदरता प्रदान करते हैं। नंदी कुंड। प्रसिद्ध नंदी कुंड झील चमोली जनपद में मदमहेश्वरनाथ कल्पेश्वरनाथ मार्ग पर स्थित है। ऊंची ऊंची चोटियों से घिरी यह झील अपने अत्यंत स्वच्छ जल के लिए जानी जाती है। पैया ताल। यह झील रुद्रप्रयाग जनपद में मयाली पास के निकट 4400 मी शून्य की ऊंचाई पर स्थित है। के गौरीकुंड से केदारनाथ घाटी वासुकी ताल होते हुए पैया ताल पहुंचा जा सकता है। ताराकुंड झील। यह पौड़ी जनपद की एक छोटी झील है। के समुद्र तल से 2200 मी शून्य की ऊंचाई पर स्थित ताराकुंड झील घास तथा वृक्षों के मध्य स्थित है। इस झील के निकट एक मंदिर भी स्थित है, जहां शुभ धार्मिक अवसरों पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। काणाताल डोडीताल के पीछे एक सुंदर ताल है। यह टिहरी जिले में स्थित है। इस ताल में पानी हमेशा नहीं रहता, इसीलिए इस ताल को काणाताल कहते हैं। बिसुरी ताल। यह झील रुद्रप्रयाग जनपद में 4000 मी शून्य की ऊंचाई पर चोपता के निकट मंदाकिनी नदी की घाटी में स्थित इस स्थान से हिमालय की ऊंची ऊंची हिमाच्छादित श्रृंखलाओं के दर्शन किए जा सकते हैं। फाचकांडी ताल। पट्टी पंचगाई में फतेह पर्वत के अंतर्गत स्थित फाचकांडी झील अनोखे सजीले स्वरूप के लिए प्रसिद्ध है। भुल्ला ताल। यह झील पौड़ी जनपद में लैंसडाउन से मात्र 1 किमी शून्य की दूरी पर स्थित है। यह वास्तव में मानव निर्मित एक लघु झील है। यह झील लैंसडाउन का एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल भी है। सरू ताल। यह झील उत्तरकाशी जनपद में समुद्र तल से लगभग 4200 मी शून्य की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्वच्छ तथा नीले जल वाली झील है। वासुकी ताल। वासुकी ताल रुद्रप्रयाग तथा टिहरी जनपद में केदारनाथ से 0.7 किमी शून्य की दूरी पर स्थित है। वासुकी ताल को नागराजा वासुकी का निवास स्थल माना जाता है। वासुकी ताल की आकृति भी नाग की भांति है। शीतकाल में यह झील जम जाती है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने इस झील में स्नान किया था। यह झील अपने चारों ओर ब्रह्मकमल तथा अन्य हिमालयी पुष्पों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। रामताल गार्डन। रामताल एक सुंदर झील है जो देहरादून जनपद में मसूरी मार्ग पर चक्राता से 0.9 किमी शून्य की दूरी पर चौलीथात नामक स्थान में स्थित है। माना जाता है कि भगवान राम ने मां सीता की प्यास बुझाने के लिए इस झील का निर्माण किया था। इस झील के निकट एक सुंदर गार्डन स्थित है, जिसे रामताल गार्डन कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि यहाँ प्रत्येक वर्ष 3 मई को स्वतंत्रता सेनानी वीर केशरी चंद की स्मृति में शहीद मेले का आयोजन किया जाता है। तड़ासर ताल। विचला बदलपुर में 6 फीट की ऊंचाई पर देवदार के वनों के मध्य तड़ासर महादेव का मंदिर है। लैंसडाउन से 14 मील की दूरी पर यह स्थान है। चेनाब झील। यह एक कृत्रिम झील है जो चमोली जनपद के औली में स्थित है। सहस्त्रताल। टिहरी जनपद में स्थित यह झील वास्तव में कई झीलों का एक समूह है, जो इसके नाम से ही स्पष्ट है। इसे शास्त्रु तथा सहस्र ताल भी कहा जाता है। यह मध्यम आकार की झील है जो 15,000 फीट की ऊंचाई पर खतलिंग हिमनद के पश्चिमी छोर पर स्थित खतलिंग हिमनद भिलंगना नदी को पोषित करता है। इस झील के निकट बाल गंगा नदी भी प्रवाहित होती है। यमताल। टिहरी जनपद में स्थित सहस्त्र ताल की निकटवर्ती झील है।
यह एक सुंदर झील है जो वर्षभर हिमाच्छादित रहती है। महासर ताल। महासर ताल टिहरी जनपद में सहस्त्रताल के निकट मासर चोटी के नीचे तथा दूधगंगा बमक के किनारे स्थित है। महासर ताल दो झीलों का एक समूह है जिनकी आकृति कटोरे की भांति है। माना जाता है कि इन दो झीलों में दो नाग भाई बहन महासिर एवं माहेश्वरी निवास करते हैं, जो राजा धुमराणा के पुत्र उमराणा की संतानें थी। महासर ताल को भाई बहन का ताल भी कहा जाता है। बधानी ताल। रुद्रप्रयाग जनपद में बधानी ताल झील स्थित है। यह एक सुंदर झील है जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक दूर दूर से आते हैं। यह झील मात्र पर्यटन महत्व की ही नहीं अपितु धार्मिक महत्व की भी है। माना जाता है कि पांडवों की कैलाश यात्रा के दौरान जब द्रौपदी ने पानी मांगा तो अर्जुन ने तीर द्वारा धरती से पानी निकाला और वह ताल बधानी ताल कहलाया। इस ताल का संबंध भगवान शिव तथा मां पार्वती के विवाह स्थल से भी जोड़ा जाता है। मान्यता है कि त्रियुगी नारायण मंदिर में यज्ञ होने पर यज्ञ सामग्री बहकर इस झील में जमा हो जाती है। इस झील में अनेक रंगीन मछलियां पाई जाती हैं, जिन्हें त्रिजुगी नारायण का एक भाग माना जाता है। यह झील भगवान विष्णु के सरोवर के रूप में प्रसिद्ध है। मकर संक्रांति, पंचमी, पूर्णिमा, अमावस्या सहित कई धार्मिक अवसरों में स्नान का विशेष धार्मिक महात्म्य प्रतिवर्ष बैशाखी के दिन यहाँ एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। केदारताल। केदारताल राज्य की सबसे सुंदर झीलों में से एक है। केदारताल उत्तरकाशी जनपद में गंगोत्री से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। केदारताल को भगवान शिव की झील भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि समुद्र मंथन से निकले विष को पीने के पश्चात भगवान शिव ने अपने कंठ की भीषण अग्नि को इस झील के जल को पीकर शांत किया था। केदारताल से केदार गंगा नदी का उद्गम होता है, जो गंगोत्री के समीप भागीरथी में समाहित हो जाती है। रुइंसारा झील। रुइंसारा झील उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। रुइंसारा झील टोंस घाटी में पहाड़ों के मध्य स्थित है और यह घास के मैदानों से घिरी हुई है। माना जाता है पांडवों ने इस स्थान पर समय व्यतीत किया था और यहीं से वे स्वर्ग के लिए गए थे। सतोपंथ झील। सतोपंथ झील चमोली जनपद में स्थित है। यह त्रिकोणीय झील है जो 4600 मी की ऊंचाई पर स्थित है। यह गहरे हरे रंग वाली झील है। सतोपंथ झील को पौराणिक रूप से अत्यंत पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि इस झील में यदि कोई तिनका भी गिर जाता है तो इस झील के जल को स्वच्छ रखने के लिए पक्षी उस तिनके को निकाल देते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार एकादशी के दिन त्रिदेव इस झील में स्नान करते हैं। डोडी ताल। डोडी ताल उत्तरकाशी जनपद में स्थित स्वच्छ जल की एक प्रसिद्ध झील है। यह एक षटकोणीय आकृति वाली झील है। डोडी ताल का आनंद लेने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में यहां आते हैं। इससे असी गंगा का उद्गम होता है, जो गंगोत्री में भागीरथी में मिल जाती है। डोडी ताल को भगवान गणेश की जन्मस्थली के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। माना जाता है कि मां पार्वती ने हल्दी तथा डोडी ताल की मिट्टी आदि से भगवान गणेश का निर्माण किया था। नीलताल। नीलताल एक सुंदर झील है जो उत्तरकाशी जनपद में तपोवन के निकट स्थित है। नीलताल झील को गंधर्व झील भी कहा जाता है। इस झील के नीले जल के कारण इसे नीलताल कहा जाता है। बेनीताल। चमोली जनपद में आदि बदरी के निकट बुग्याल ताड़ के हरे भरे वन एवं हिमालयी श्रृंखलाएं इस स्थान को अद्भुत सौंदर्य प्रदान करते हैं। रूपकुंड। रूपकुंड झील चमोली जनपद के थराली विकासखंड में बेदिनी बुग्याल के समीप स्थित है। रूपकुंड हिमालय की दो चोटियों त्रिशूल तथा नंदाधुंघटी के पाद पर स्थित झील है।
रूपकुंड झील वर्ष के अधिकांश समय बर्फ से ढकी रहती है। रूपकुंड का धार्मिक महत्व भी बहुत है। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर यह भी कहा जाता है कि जब भगवान शिव एवं मां पार्वती इस मार्ग से कैलाश पर्वत जा रहे थे तो उन्होंने इस झील का निर्माण किया था। मां पार्वती ने अपने सौंदर्य का आधा भाग रूपकुंड में छोड़ दिया था। रूपकुंड एक रहस्यमयी झील भी है क्योंकि रूपकुंड में 500 से अधिक मानव कंकाल पाए गए हैं। कंकाल मिलने के कारण इसे कंकाली झील भी कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि इस झील से निकाले गए कंकालों की हड्डियों का आकार सामान्य मनुष्य की हड्डियों से अधिक बड़ा है। सर्वप्रथम 1942 में नंदा देवी शिकार आरक्षण रेंजर 80 मधवाल ने इसमें कंकाल निकाले। रूपकुंड कंकालों के संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं। माना जाता है कि राजा यशध्वल और रानी बलपा तथा उनके सैनिकों के कंकाल रूपकुंड में पड़े हुए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह कंकाल कश्मीर के सेनापति जोरावर तथा उनके सैनिकों के हैं। इसी प्रकार यह भी माना जाता है कि यह कंकाल स्थानीय जनजातियों के हैं। लोकपाल हेमकुंड। लोकपाल हेमकुंड नैनीताल के समान 7 चोटियों से घिरा हुआ पवित्र धार्मिक स्थल है। लोकपाल हेमकुंड चमोली जनपद में जोशीमठ से लगभग 29 किमी शून्य की दूरी पर स्थित है। के यहाँ लोकपाल पुष्करणी झील, श्री लक्ष्मण मंदिर तथा श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा स्थित हैं। के पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने यहाँ लोकपालों को बसाया था, जिस कारण इस झील को लोकपाल कहा गया। मान्यता है कि भगवान लक्ष्मण ने अपने पूर्व जन्म में इस स्थल पर वासुकी नाग के रूप में तपस्या की थी। गुरु गोविंद सिंह ने अपनी आत्मकथा विचित्र नाटक में वर्णन किया है कि उन्होंने दृष्टद्युम्न नाम से अपने पूर्व जन्म में यहाँ तप किया था। लोकपाल के निकट एक गुरुद्वारे का निर्माण किया गया है। यह गुरुद्वारा अलकनंदा और हेमगंगा नदियों के संगम पर स्थित है। लोकपाल से लक्ष्मण गंगा, हेमगंगा नदी का उद्गम होता है। स्वामी रामतीर्थ झील। टिहरी बांध के पीछे निर्मित झील को स्वामी रामतीर्थ झील नाम दिया गया है। इस झील के जल का उपयोग विद्युत के उत्पादन, सिंचाई तथा मत्स्यन के लिए किया जाता है। ध्यातव्य है कि टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध 260.50 मी है, जिसका निर्माण भागीरथी एवं भिलंगना नदियों के संगम पर किया गया है। चौराबाड़ी शरवदी ताल। चौराबाड़ी ताल रुद्रप्रयाग जनपद में केदारनाथ मंदिर के निकट ही स्थित है। सन 1948 में महात्मा गांधी की अस्थियों को चौराबाड़ी ताल में विसर्जित किया गया था, इसलिए इसे गांधी सरोवर भी कहा जाता है। चौराबाड़ी झील का एक कोना टूटने से जून के 16 से 17, 2013 में केदारनाथ में भीषण बाढ़ आई थी, जिसमें बड़ी मात्रा में जनधन की हानि हुई थी। इस घटना को हिमालयी सूनामी भी कहा जाता है। लिंगाताल। लिंगाताल चमोली जनपद में केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य में स्थित यह छिछले जल वाली झील है। शीतकाल में लिंगाताल झील का जल जम जाता है। लिंगाताल झील के मध्य लिंगाकार आकृति का एक टापू स्थित है। सिद्धताल। सिद्धताल झील चमोली जनपद में स्थित है। इस झील की तलहटी की चट्टान एक सिद्ध पुरुष की भांति दिखाई देती है। अप्सरा या अंछरी ताल। अप्सरा ताल टिहरी जनपद में स्थित है। लोक मान्यता है कि अप्सरा झील में अप्सराएं स्नान करती थी, इसलिए इसे अप्सरा ताल कहा जाता है। मंसूर ताल। मंसूर ताल टिहरी जनपद में स्थित है। मंसूर ताल राजहंसों के लिए भी जानी जाती है। सुमेर ताल। टिहरी जनपद में स्थित बालखिलेश्वर तीर्थ के शीर्ष में सुमेर ताल स्थित है। सुमेर ताल के निकट ही जाबाली ऋषि का आश्रम स्थित है। गौरी कुंड।
केदारनाथ मार्ग पर स्थित गौरी कुंड गांव पारा माई मंदिर के लिए विशेष मान्यता रखता है। यह केदारनाथ यात्रा के लिए पैदल चलने से पूर्व एक महत्वपूर्ण कार्य सिद्धि हेतु जाना जाता है। यहाँ गर्म पानी में स्नान करने से ही यात्रा का शुभारंभ होता है। खिड़ा ताल। द्रौपदी का डांडा नामक पर्वत की तलहटी में ही खिड़ा ताल स्थित है। स्थानीय लोग इस ताल को नाग देवता का ताल मानते हैं। वे प्रति वर्ष सावन माह में इस ताल मने पूजा अर्चना के लिए आते हैं। सूर्य कुंड। भगीरथ शिला के निकट सूर्य कुंड स्थित है। पौराणिक मान्यता है कि इस स्थान पर ही राजा भगीरथ ने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया था। इस कुंड के निकट भागीरथी नदी पूर्व की ओर बहते हुए आज भी यहाँ सूर्य को अर्घ्य देती है, इसलिए इसे सूर्य कुंड कहा जाता है। भगीरथी के चट्टानों में गिरने से यहाँ एक सुंदर इंद्रधनुष की रचना भी होती है। सप्तऋषि कुंड। यह स्थान यमुनोत्री धाम से 14 किलोमीटर की दूरी पर तथा समुद्र तल से 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह संपूर्ण क्षेत्र शीत ऋतु में हिमाच्छादित हो जाता है। यमुनोत्री का यह सबसे आकर्षक ट्रैक है। यह विश्व के सबसे खतरनाक ट्रैक में से भी एक है। इस ट्रैक में सुंदर दामनी बुग्याल तथा यमुनोत्री ग्लेशियर के भी दर्शन होते हैं। इस स्थान पर 7 कुंड स्थित है। बैरास कुंड। यह स्थल रावण की तपस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। पौराणिक मान्यता है कि त्रेता युग में रावण ने अमरत्व का वरदान प्राप्त करने हेतु इस स्थान पर भगवान ब्रह्मा की तपस्या की थी। भगवान ब्रह्मा ने जब दीर्घकाल तक रावण को दर्शन नहीं दिए तो उसने इस कुंड में अपने शीश 9 बार काटे थे। 10 शीश होने के कारण रावण को दशमौली भी कहा जाता है, इसलिए यह संपूर्ण क्षेत्र दशमौली गढ़ भी कहलाया। इस स्थान पर रावण के मन में भक्ति तथा वैराग्य की भावना उत्पन्न होने के कारण यह स्थान वैराग्य कुंड कहलाया, जो समय के साथ साथ वैरास कुंड हो गया।